अब आपको सावधान और सतर्क होने की जरूरत है। अगर आपका बैंक में बैंक अकाउंट है तो मेरी इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, वरना आपका जो पैसा है वो जल्द ही बैंक का बैंक में ही रह जाएगा। वो पैसा ना तो कभी आपका निकल पाएगा, ना कभी आप निकाल पाओगे, चाहे वो 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो या लाख रुपए हो। क्योंकि बैंकों के एक ऐसे नियम, एक ऐसी पॉलिसी आ गई है जिसमें बहुत सारे लोग फंस रहे हैं, और आप लोग भी कभी ना कभी फंसोगे, क्योंकि मैं फंस चुका हूं। और उस फंसने के बाद, उस प्रॉब्लम को देखने के बाद और ऐसे लोगों से मिलने के बाद मैं इस बात को बोल रहा हूं कि लोग सालों तक बैंकों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके अकाउंट में जो पैसा है वो वापस नहीं आ रहा, उनके अकाउंट में जो पैसा है वो नहीं निकल पा रहा। तो ऐसी समस्याएं लोगों के साथ हो रही है। मेरा क्या हुआ है, बैंक के साथ क्या इशू रहा है और इशू को मैंने कैसे सॉर्ट आउट किया है, तो उसकी बात आज की वीडियो में करने वाला हूं। आज हम बात करनी है बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बारे में, कि बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंटों को फ्रीज कर रही है। आपका सेविंग अकाउंट हो, चाहे करेंट अकाउंट हो, या किसी भी तरह का अकाउंट हो, और आपका अकाउंट बैंक की तरफ से फ्रीज कर दिया जाता है। और ये क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, कैसे आपका पैसा होल्ड पे लग जाता है, कैसे बैंकों के 20-20 चक्कर काटने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाता, और किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। चलिए पूरी स्टोरी में आपको सुनाता हूं, जुड़े रहिए आज की इस वीडियो में। हुआ क्या था कि मेरी वाइफ का, यानी कि मेरी पत्नी का, बैंक ऑफ बड़ौदा में एक सेविंग अकाउंट था। हुआ क्या कि सुबह मैंने जग के देखा, उससे एक पेमेंट करने की कोशिश की गूगल पे के माध्यम से, तो पेमेंट डिक्लाइन बाय योर बैंक, ऐसे एक मैसेज आ रहा था सामने। तो मुझे लगा कि कोई इशू होगा, तो 1-2 घंटे बाद ठीक हो जाएगा। मैंने दोबारा से पेमेंट 2-3 घंटे बाद करके देखा, तो सेम वही आ रहा कि कॉन्टैक्ट योर बैंक, पेमेंट डिक्लाइन बाय योर बैंक। तो मुझे लगा कि एक काम करते हैं, 24 घंटे वेट करते हैं, सर्वर का कोई इशू होगा। 24 घंटे बाद फिर से ट्राई किया, तो फिर से यही मैसेज आ रहा, और मेरे उस अकाउंट में 55 से 60 हजार रुपए थे। तो मैंने सोचा कि यार कोई इशू हुआ है, शायद केवाईसी वगैरह नहीं हुई होगी। तो मैं अपनी वाइफ के डॉक्यूमेंट लेके अपनी वाइफ को बाइक पर बिठाकर सीधा बैंक पहुंच गया। बैंक में मैंने इसके बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो आप अपने आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी और एक एप्लीकेशन लिख के हमें दे जाइए, और आपका अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाएगा। मैंने पूछा कितने दिन में अनफ्रीज कर दिया जाएगा, उन्होंने बोला 3 से 4 दिन में अनफ्रीज हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने एप्लीकेशन लिखा और उनको दे दिया। लगभग 8 दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 15 दिन बीते, तो मुझे भी टेंशन होने लगी कि अभी तक हमारा अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ। इस बीच मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी काफ़ी बार कंप्लेन की, लेकिन वो बार बार कॉन्टैक्ट योर बैंक, बैंक में विजिट करिए, ऐसी बातें बोलकर वो कंप्लेन क्लोज कर देते। उसके बाद 15 तारीख हुई, यानी 15 दिन हुए। 15 दिन बाद मैं बैंक फिर से गया, फिर से वहाँ पर दूसरे व्यक्ति मिले, तो उनसे मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे अकाउंट फ्रीज हुआ था, मैं एप्लीकेशन दे के गया था, लेकिन अभी तक अनफ्रीज नहीं हुआ। उससे पहले मैं मैनेजर से भी मिलने के लिए गया था, लेकिन मैनेजर ने बोला कि बाहर जानकारी हासिल करिए, बाहर से ही आपको जानकारी मिल पाएगी। तो मैं बाहर गया मैनेजर के रूम से, जब उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे एक फॉर्म दे दिया, और मैंने दोबारा से एक एप्लीकेशन लिखा, और उसके बाद फिर से एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, और उसके बाद मैं घर पे आ गया। उन्होंने बोला कि जल्द ही अनफ्रीज कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी अनफ्रीज नहीं हुआ। तीसरी बार जब मैंने बैंक से कांटेक्ट किया, मेल किया बैंक को, ऑनलाइन कंप्लेन की, उसके बाद भी काफ़ी बार, लगभग 3 से 4 बार मैंने ऑनलाइन भी कंप्लेन की। उसके बाद फिर से बैंक से कांटेक्ट किया कि अभी तक अनफ्रीज नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि आपके घर पर विजिट होगी, विजिट के बाद आपका अकाउंट अनफ्रीज किया जाएगा। लेकिन फिर से 15 दिन बीत गए, ना कोई विजिट करने आ रहा, ना कोई देखने के लिए आ रहा। हम ही बार बार बैंक के चक्कर काट रहे, ऑनलाइन कंप्लेन कर रहे, और जहाँ तक कि बैंक को मेल कर रहे, तो मेल का तो रिप्लाई तक नहीं आ रहा था। तो ऐसी समस्या थी, अकाउंट से पैसे किसी को ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, पैसे आ रहे हैं लेकिन जा नहीं रहे। हम बड़े परेशान थे, तो हमने सोचा भाई क्या किया जाए। अब इधर इनकी साइड से तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, इनके प्लेटफॉर्म पे भी कंप्लेन कर दी, नॉर्मली लिखते थे, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो मैंने दिमाग लगाया कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये हमारी बात को सबसे जल्दी सुने, जिससे जल्दी से जल्दी जो प्रोसेसिंग है वो ये फाइनल करें। तो मैंने क्या किया, मैंने एआई का यूज किया। एआई में मैंने क्या किया कि चैट जीपीटी पे गया। चैट जीपीटी एक एआई प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप कोई भी सवाल पूछते हो तो वो वहां पर आपका जवाब लिख के दे देता है। आप कुछ भी उनसे लिखवाओ किसी भी एप्लीकेशन को, तो वो लिख के दे देते हैं। तो मैंने चैट जीपीटी में लिखा कि मेरी वाइफ का नाम ये है, उनका खाता संख्या ये है, और उनका खाता फ्रीज हो गया है। मैं लगातार बैंक में 2 से 3 बार एप्लीकेशन दे आया हूँ, और 2 से 3
बार मैंने ऑनलाइन कंप्लेन कर दी, मेल भी कर दिया, लेकिन कोई भी अभी तक सॉल्यूशन नहीं हुआ है। तो मुझे एक लीगल नोटिस लिख के दीजिए जिससे मैं उस लीगल नोटिस को बैंक को भेज सकूं, जिससे वो उस लीगल नोटिस के बिहाफ पर जल्दी से जल्दी मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। तो मैंने जब चैट जीपीटी को ये कमांड मारी तो चैट जीपीटी ने एकदम लीगल नोटिस लिख के भेजा। उसमें एकदम बाकायदा लिखा, प्रबंधक महोदय, पूरा नाम, नंबर, एड्रेस और पूरा अच्छी तरीके से कि इतनी बार ये शिकायत की है, ये शिकायत की है, और इतने सेक्शन के तहत आप पूरे अमाउंट को होल्ड पे नहीं लगा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। 3-4 कॉज दिए उन्होंने, पूरा एकदम प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने लिख के दिया। वो मैंने कॉपी पेस्ट किया और बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ऑनलाइन कंप्लेन वाली साइट थी वहीं पे जाके उस एप्लीकेशन को कंप्लेन में डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। उसमें लिखा था कि 7 दिन के अंदर आप हमारे इस इशू को सॉल्व करिए, नहीं तो हम इसका लीगल एक्शन लेंगे, कोर्ट केस फाइल करेंगे, आरबीआई में भी आपके इस केस को इन्वॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से पूरा एकदम प्रोफेशनल लिखा और उसके बाद मैंने ऑनलाइन कंप्लेन को सबमिट कर दिया। जैसे ही बैंक वालों को वो ऑनलाइन कंप्लेन मिली, तुरंत ही बैंक वालों ने मुझसे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद दूसरे दिन ही बैंक का बंदा मेरे घर पे आ जाता है। घर पे आके तुरंत एक फ़ोटो क्लिक करता है और फ़ोटो क्लिक करके ले जाता है और तुरंत ही, मतलब शाम हुई, शाम लगभग दोपहर के लगभग वो बंदा फ़ोटो वगैरह क्लिक करके ले गया और रात को हमारा अकाउंट अनफ्रीज हो गया तुरंत ही। तो आप सोचिए कि जो इतनी बार मैं महीनों से चक्कर लगा रहा था, बैंकों के चक्कर काट रहा था, इतना सारा इशू था, और उसके बाद मेरा जो इशू सॉर्ट आउट कर दिया था उन्होंने बस एक दिन के अंदर, जब मैंने एक लीगल नोटिस लिखवा के उनको कंप्लेन में डाल दिया। अब भाई इशू क्या था, अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ था? जब मैंने बैंक में जानकारी ली, जाके हासिल की कि ये अकाउंट फ्रीज क्यों किया गया है, तो उन्होंने बताया कि आपके अकाउंट में कोई 100 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और उसकी कंप्लेंट साइबर क्राइम में है और साइबर क्राइम वालों ने इनको बोला है, तो इन्होंने अकाउंट को फ्रीज कर दिया। तो मेरे इनसे 2 सवाल थे कि सर मेरे अकाउंट में 50 से 60 हज़ार रुपए है और किसी ने 100 रुपए का कोई ट्रांजेक्शन कर दिया होगा। हमारा बिजनेस है, लोग आते हैं, सामान लेते हैं, पेमेंट कर जाते हैं, तो किसी ने 100 रुपए का कोई ट्रांजैक्शन किया होगा, तो उसकी वजह से आपने पूरा अकाउंट फ्रीज क्यों किया? आप उस 100 रुपए को होल्ड पे लगा दीजिए, बाकी अकाउंट की एक्टिविटी चालू रखिए। तो उन्होंने नहीं सुनी कि नहीं वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, तो इस वजह से डाउट हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करिए, मुझे इसकी ट्रांजैक्शन आईडी दे दीजिए, मैं आपको इसके प्रूफ दे देता हूं कि कौन व्यक्ति था, किसने क्या सामान लिया था और कब लेके गया था। तो मैं अपना डाटा चेक कर लूंगा, वहां से कोई ना कोई कॉन्टैक्ट डिटेल मुझे मिल जाएगी, तो मैं उस व्यक्ति से कॉन्टैक्ट करके आपको उसका प्रूफ सबमिट करा दूंगा। तो उन्होंने बोला ऐसी ट्रांजैक्शन आईडी हमारे पास नहीं होती, हमारी तरफ से तो साइबर क्राइम की तरफ से मेल आता है कि इस अकाउंट में ये 100 रुपए का ट्रांजैक्शन कोई गलत हुआ है। तो मैंने उनसे बोला तो जहां से कंप्लेन हुई है उनकी डिटेल मुझे दे दो, मैं उनसे बात करूंगा। तो उन्होंने वहां की भी डिटेल देने में आनाकानी कर दी। तो इस वजह से मतलब अकाउंट फ्रीज हुआ था। तो वो बता रहे थे कि कहीं से जैसे गेमिंग ऐप होते हैं, उनसे गेम खेल के आप पैसे जीतते हैं, तो वहाँ से कोई पैसा आया हो तो भी अकाउंट होल्ड पे लग जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो इस तरह की समस्या आती है। तो बैंक का जो व्यक्ति आया था उसने बोला कि आप इस अकाउंट को अब ज़्यादा यूज ना करें तो ही ठीक है, वरना आगे फिर फ्रीज होगा, फिर नोटिस वगैरह आएगा। तो मैंने क्या किया, उस जो 50 से 60 हज़ार रुपये थे अनफ्रीज होते ही तुरंत निकाल लिए और उस अकाउंट को यूज करना बंद कर दिया। और कुछ टाइम बाद मेरा प्लान है कि उस अकाउंट को मैं परमानेंटली क्लोज करवाऊंगा बैंक में जाकर। तो इस तरीके से आप लोग भी अगर ऐसी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बैंक अकाउंट से जूझ रहे हैं जो फ्रीज हो गया है, तो आप चैट जीपीटी से एक लीगल नोटिस लिखवाइए, उसका प्रिंट आउट निकालिए। अगर आपकी बैंक में ऑनलाइन कंप्लेन नहीं होती तो उस नोटिस को पोस्ट ऑफिस के थ्रू बैंक में भेजिए, बैंक के सर्कल ऑफिस भेजिए, बैंक की ब्रांच में भेजिए और आरबीआई में भेजिए। तीनों जगह आप सेंड करिए, 3 नोटिस निकालिए, कॉपी साइन वगैरह करके और उनको एक लिफाफे में डाल के पोस्ट ऑफिस से तीनों जगह भेज दीजिए। मेरा मानना है कि जल्दी से जल्दी ऐसा करने से आपका इशू सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। और इस लीगल नोटिस में क्लियरली लिखिए जो कुछ आपके साथ हुआ है। तो आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।